हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। धन्यवाद यीशु, तारीफ और राजाओं के राजा प्रभु यीशु। धन्यवाद करते हैं जीते परमेश्वर, सामर्थ्य जलाली परमेश्वर, जितने अब तक वीडियो को देख चुके हैं, देखने वाले एक एक को आपके सामर्थ्य जोरवर हाथों में देते हैं, प्रार्थना मांगते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी के नाम से, आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। हालेलुया हालेलुया। रशा कर वसको नमशा बालहा ताला रशे के रे बेरे 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 नबला बशबा रसको लोरो को लोरो बशे के रास्ता दा उतरो बशे के नहा दर खोतर को नमशला बरबा दिहाना नमानदार वतरो खुलुशी के रकर वसिक्रे बेरकना सबना मकोतरो बलराबा है सिखिरा ता कोडो सरकोना मंदिर वितरे वितला तरोशना कुछ बेखल में देहम से नामाला उतुल बरिशा अधिक सिगरा आकोलो कुरुशा के नाम से मैं देने मेरे सेलिब्रेट। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद यीशु, तारीफ हो जीवित परमेश्वर। अन्य भाषा के वचन, अन्य भाषा के द्वारा एक एक के हृदय खुदावन तेरी महिमा और ग्लोरी से भर जाए, बंधन टूट जाए, एक एक जन आजाद हो, इन जीसस नेम आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आज के वचन में चलते हैं। आज का वचन है लूका 5 की 22 and 23। हालेलुया, ब्लेस है। हालेलुया। तो लूका 5 की 22 and 23। हालेलुया। 22 में क्या कहते हैं? When Jesus perceived their thoughts he answered them, why do you question in your heart? हालेलुया। क्या कहते हैं? यीशु ने उनके मन की बातें जानकर उनसे कहा, तुम अपने मन में क्या विवाद कर रहे हो? हालेलुया। नेक्स्ट, which is reason to say your sign are forgiven you, or to say rise and walk? हालेलुया। क्या कहते हैं? सहज क्या है? क्या यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना कि उठ और चल फिर? हालेलुया। खुद अपने वचनों में कहते हैं। हालेलुया। क्या कहते हैं? यीशु उनके मनों की बातों को जान जाते हैं। हालेलुया, है ना। आज प्रभु यीशु मसीह जीवित परमेश्वर, है ना। हमने जीसस के पाम संडे मनाए हैं, उनकी तारीफ की, होसाना की, स्वर्ग में आवाज़ गई। हालेलुया। और हर जन ब्लेस हुए, है ना। किस तरीके से उस टाइम लोगों ने जीवित परमेश्वर के जो लादू पे सवार थे, उन परमेश्वर की कैसे महिमा की खजूर की डालियों से। हालेलुया। आज भी बड़ी है मेरे पास। हालेलुया ना। तो है ना, तो ये चीज़ें स्वागत की गई थी। हालेलुया। पाँव पे रखी गई थी, है ना। और फिर क्या होता है कि प्रभु यीशु मसीह जितने जन होते हैं उन सबके हृदय की बातों को जान जाते हैं। हालेलुया। वो किसी से मिलते नहीं, बातें नहीं करते, है ना। किसी से मिले नहीं, बातें नहीं की, बस उनको बस चलते जा रहे थे और उनके पाँव पे खजूर की डालियाँ आती जा रही थी, है ना। और वही है कि उन लोगों के मनों की बातों को जान रहे थे, जो तो हृदय से स्वागत कर रहे थे, है ना। हृदय से स्वागत करने वाले ब्लेस होते जा रहे थे। और कोई, जो मैंने बोला ना कि हाँ, चोर डाकू वाली बीच में बात आ गई थी। हालेलुया। तो चोर डाकू भी बदल गए थे। उन्होंने भी वही सोच के डाला कि चलो भी हम भी खजूर की डालियाँ डाल देते हैं, क्या पता हम भी अपनी परिस्थितियों से बाहर आ जाए। हालेलुया। चोर डाकू ने भी डाला और थोड़ा सा संदेह करके डाला। ब्लेस तो हो गए, संदेह थोड़ा सा कर दिया कि हाँ, ये सचमुच यीशु मसीह है, ये तो हमसे तो भी बहुत जवान है, अभी तो हमसे बच्चा ही है ना। वो चोर डाकू थोड़े एज्ड के थे, है ना। तो वो थोड़ा, जो यीशु मसीह थे वो थोड़े उनसे कम एज के थे, है ना। तो उन चोर डाकुओं ने विवाद मन में रख के लगाया उनके पाँव में, जो डाली खजूर की डालियाँ, ब्लेस हो गए, जाद हो गए, पर मन में थोड़ा संकोच कर बैठे, है ना। तो वो उन्होंने मुंह से नहीं बोला, हार्ट में बोला। हालेलुया। उन्होंने मुंह से कुछ नहीं बोला, पर हार्ट से उन्होंने बोला। खजूर की डालियाँ डाली, छुटकारे पा लिए, ब्लेस हो गए। और उन्होंने मुंह में नहीं बोला, हार्ट में बोला, है ना। तो हार्ट में बोला तो वो भी चलते चलते किसी की बातों को सुनाई थोड़ा दे रहा, किसी की बातों, इतनी हलचल में सुनाई किसको देता, को सुनाई देता नहीं देता। तो उनको उन चोर डाकू के हार्ट की बात सुनाई दे गई। हालेलुया। उन्होंने खजूर की डालियाँ डालनी शुरू की,
जो जो है खुशी से, आनंद से, उत्सुकता से डाले, ब्लेस होते गए। पर चोर डाकू थे ना, उन्होंने डाली तो जरूर, पर खुशी से नहीं डाली। उन्होंने ट्राई मारी चंगाई के लिए, अपनी आशीष बरकत के लिए, तो खजूर की डालियाँ डाल दी, चंगाई आई, बरकत आई। पर उन्होंने मन में जो बातें रख के डाली, तो उनके मनों की बातों को भी वो, देखो इतनी भीड़ में कोई सुन सकता, मनों की बात तो नहीं सुन सकता, पर प्रभु यीशु मसीह ने उसके मनों की बात सुन के उसको बोल डाला। हालेलुया। क्या बोला, अभी तो क्यों संदेह कर रहा है ना, तेरे मन में क्या चल रहा है ना, कि जैसे ये लोग स्वागत कर रहे हैं, तू कर तो इसी तरीके से रहा, पर तेरे मन में चल क्या रहा। हालेलुया। यीशु ने उनके मन की बातें जानकर उनसे कहा, तुम अपने मन में क्या विवाद कर रहे हो, कि तेरे मन में क्या विवाद चल रहा है इस वक्त। उनसे पूछे नहीं, जैसे उसने डाला वो बोल पड़े। कौन से उसके वो चोर डाकू ने तो बोला नहीं था मन में, है ना, मन में बोला था, मुंह से नहीं बोला था। पर क्या था, प्रभु यीशु मसीह इतनी भीड़ में जा रहे हैं और स्वागत हो रही है, और वो उस वक्त उनके मनों की बात को पकड़ लेते हैं, है ना। बोला, कुछ खिलाफत की बातें नहीं बोली तो ये है कि ये हमसे कम एज का, और है ना, कम एज का, और देखो इसके ऊपर प्रभु कैसी दया। उसे ये नहीं पता कि आत्मा के द्वारा जन्म लेके आया है ना, शारीरिकता का तो इसका कुछ है ही नहीं, आत्मा के द्वारा जन्म लेके आया ये। उन चोर डाकुओं को नहीं पता था, वो भी सोच रहा कि हमारी तरह हड्डी मांस का बनाना, तो हमारी तरह का ये, तो इसके अंदर हमारी तरह की बातें क्यों नहीं आती। हालेलुया। हमारी तरह की बातें क्यों नहीं आती, हम इतना भी चाह के भी हमारे अंदर से बातें नहीं जाती, पर इसके अंदर बातें जाती क्यों नहीं, आती क्यों नहीं है वो बातें जो हमारे अंदर। हालेलुया। वो इस तरीके का सोचने लगे। हालेलुया। यीशु ने उनके मन की बातें जानकर उनसे कहा, तुम अपने मनों में क्या विवाद कर रहे हो ना। वो जान गए, उन्हें पता लग गया कि उन्होंने बोल दिया कि तू जो खजूर की डालियाँ डाला ना, तो मेरे को साफ ही करके डाल, ताकि तेरी हृदय की बातें जो है ना, वो तू ब्लेस हो रहा, तो वो अच्छी से ब्लेस हो रहा ना, पूरी ज़िंदगी के लिए ब्लेस हो जा। तेरे अंदर वो कड़वाहट ना रहे, तेरे अंदर वो नफरत ना रहे, तेरे अंदर वो भरमाने वाली चीज़ें ना रहे। यानी कि जितु तू चंगाई लिया, तो पूरी तरह लेने के लिए भी तो मन को फ्रेश करना पड़ेगा। अगर तूने प्यार किया तो उसके लिए तो मन को फ्रेश करना पड़ेगा पूरी तरह, है ना। तो ये है कि कई तो लोग तो परमेश्वर को प्यार करते थे, परमेश्वर के प्यार के लिए डाला, कईयों ने चंगाई के लिए डाला, आशीष बरकत के लिए डाला, कईयों ने अपने रिश्तेदारों के लिए डाला, कईयों ने फैमिली के लिए डाला। सबने अपना अपना विश्वास दिखा के खजूर की डालियाँ डाली, है ना। उन चोर डाकुओं ने भी विश्वास दिखा के खजूर की डालियाँ डाली, पर उनके मन में क्या चल रहा था, उनके खिलाफ की कुछ बातें चल रही थी, है ना। तो वो उनके इतनी भीड़ में भी उसके मनों की बातों को जान गए। हालेलुया। कहते कि यीशु ने उनके मन की बातें जानकर उनसे कहा, तुम अपने मनों में क्या विवाद कर रहे हो ना। पूछा, क्या विवाद कर रहे हो तुम, क्यों ऐसी, कौन सी ऐसी बात तुम्हारे मन में समा गई। सहज क्या है, क्या यह कहना कि तेरे पाप क्षमा होए, या यह कहना कि उठ चल फिर। हालेलुया। कि मैं तो दो ही चीज कर सकता हूँ। हालेलुया। मैं मृत्यु नहीं दे सकता, मैं चंगाई और आशीष बरकत दे सकता हूँ, तुम्हें अच्छा जीवन दे सकता हूँ, मैं तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर सकता हूँ, मैं तुम्हारे जीवन को आनंद में बना सकता हूँ। मैंने तो कोई शराब पे तो वर्ड नहीं दिया, मैंने तो कुछ ऐसा नहीं बोला, मेरे पास तो वो चीज़ें नहीं है, मेरे पास तो नफरत नहीं है। उन्होंने बोला कि मेरे पास तो नफरत नहीं है, मेरे पास शराब वर्ड नहीं है, मेरे पास जो है वो तेरी ब्लेसिंग है। हालेलुया। क्या कहते कि सहज क्या है कि क्या है, क्या यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना कि उठ चल फिर, है ना। अब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मेरे पास तो हर तरीके के लोग आ रहे हैं। हालेलुया। अब कह रहे कि मेरे पास तो हर तरीके के लोग आ रहे हैं, तो मैं कौन सा, मैं तो सब तरीके के लोगों को अपने हार्ट में पहचान ले रहा हूँ कि मेरे पास कौन बीमारी से आया, कौन किस तकलीफ से आया, कौन किस तरीके से आया। वो करे कि मैं तो सबको अपने हार्ट में जान रहा हूँ, वो सबको मैं ब्लेस किए जा रहा हूँ, सब चंगे हुए जा रहे हैं। हालेलुया। अब मुझे क्या पता कौन किस तरीके से आ रहा है। हालेलुया। कहते कि मुझे क्या पता कि, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो कहते कि मेरे पास तो हर तरीके के लोग आ रहे हैं, तो मैं तो सबको जान रहा हूँ, सबको अपने मन में पहचान ले रहा हूँ कि किस तरीके के लोग आ रहे हैं ना, किसको क्या चाहिए, उस तरीके से मैं सबको ब्लेस किए जा रहा हूँ। पर तुम जो है, तो तुमने तो इस तरह की बातें की, तो वो भी मैं समझ चुका हूँ, तुम्हारी हार्ट की आवाज़ मेरे कानों तक आ चुकी है ना। तो वो बोलते कि सहज क्या है, यह कहना कि तेरे पाप क्षमा होए, या यह कहना कि उठ चल फिर, है ना। अब तो हर तरीके के लोग आए, चंगाई तो दोनों में हुई। हालेलुया।
है ना। तो कहते चंगाई तो दोनों में हुई है। एक बीमारी जो बेड पे, एक बीमारी से ग्रस्त बेड पे, उसको भी मैंने बोला उठ के चल फिर। दूसरा जो है जिसके ऊपर हर तरीके के इल्जाम लगे, उसको मैंने बोला तेरे पाप क्षमा हो गए, है ना। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैंने तो उसको भी कह दिया कि हाँ तेरे पाप क्षमा हुए, है ना। क्या कहते हैं इसमें, हाँ तेरे पाप क्षमा हुए। तो अब हर तरीके के लोग आ रहे हैं, मुझे जैसी बात है मैंने बोल दिया, अब उसमें किसी की क्या दोष है ना। तो अब वो अगर वो उस तरीके से वो अपने मार्ग को सुधार के चल पड़े, तो क्या उसमें वो फिर उन्नति नहीं पाएंगे, ब्लेसिंग नहीं पाएंगे। हालेलुया। जो मंजी पे बैठा है, बीमार है, उसके लिए बोल दिया कि हाँ जो मंजी पे है, हालेलुया, मंजी पे, उसके लिए तो किसी रिश्तेदार ने आकर खजूर की डालियाँ डाल दी, तो वो उसके लिए वो ब्लेसिंग लेके गए। कोई किस तरीके के किस रूप से ना खजूर की डालियाँ डाली, तो हर एक के लिए उनके लिए वर्ड हो गए। क्या उसके लिए क्या बोलना है, हालेलुया। जो चोर डाकू, उनके लिए क्या बोलना है, वो भी तो एक पाप ही कर रहे थे। चोर डाकू वो कौन सा अच्छा कर रहे थे, उनके भी तो परमेश्वर ने बोला तेरे पाप क्षमा हुए। अब तू भी तो कर रहा जो बुरा ही कर रहा है, भला तो कुछ कर नहीं रहा। तो उसको भी बोले ना कि हाँ बुरा भला तो तेरा तो कुछ भी नहीं, तू भी तो एक चोर डाकू, पर तू क्या है, तू इस चीज़ से छुटकारा पाना चाहता है, तो उसके लिए तेरा क्या करना, चंगे हो गए, तुझे रोग बीमारी की चंगा हो गया। अब तुझे क्या है, तुझे शरीर में कोई रोग नहीं है, तकलीफ नहीं है, पर तेरी बुरी हरकतें हैं जो तेरे पाप को दोहराती है ना, तो उसके लिए क्या बोलेंगे, जा तेरे पाप क्षमा हुए, और क्या बोलेंगे, हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह इस तरीके से उनके मनों को, बात को जान जाते हैं, है ना। जो बीमार है तो उसको कहते उठ के चल फिर, जो चंगे हैं उसे कहते हैं और चंगी हो जा, है ना, सेवा में आ जा, प्रभु के कामों में आ जा, हालेलुया। क्या उस वक्त क्या नहीं थी, प्रभु की सेवा में लोग नहीं लगे रहते थे, प्रभु की सेवा में ही लगे रहते थे, हालेलुया। उनके काम काजों में लगे रहते थे, उनके हर तरीके से उनकी आव भक्ति में लगे रहते थे कि नहीं। अब चंगे होने के बाद कौन किसके पीछे जाएगा, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह के पीछे जाएगा, हालेलुया। अब संसार के मनुष्यों के पीछे थोड़ा जाएगा, हालेलुया। क्यों, क्योंकि उसमें भी तो बोला ना उठ के चल फिर। अगर तू कहीं फिर उस तरह के फंदे में गया तो फिर चलने के काबिल, फिर दोबारा क्या है, वो सांस लेने के काबिल ना हो, चलने के काबिल ना हो, हालेलुया। और चोर डाकू को जो पाप उसकी क्षमा की गई, अगर वो उस वक्त खजूर की डालियाँ डाल के अगर वो छुटकारा पाएगा, उसके मन से वो लालसा अभिलाषाएं खत्म होगी, तो क्या वो उसकी क्षमा नहीं हुए, वो आगे बढ़ने के योग्य नहीं, काबिल है, हालेलुया, काबिल है, क्योंकि परमेश्वर ने उसके पाप को क्षमा किया, हालेलुया। सहज क्या है, क्या यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना कि उठ चल फिर, है ना। अब तो दोनों तरीके से देख लो कि दोनों तरीके से ही चंगाई हुई है। पाप क्षमा किए तो वो भी चंगाई हुआ ना, अब वो उस चीज़ से आज़ाद होकर अपनी ज़िंदगी को फ्रीडम से जी रहा है ना। और जो ये है उठ चल फिर, ये भी अपने रोग से मुक्त होकर फ्रीडम से जी रहा। अब फ्रीडम तो दोनों में आ गई, है ना, तो इसमें बुराई कहाँ रही, हालेलुया। तो दोनों तो बात चंगाई पे आ गया, शीश बरकत पे आ गई, अच्छे से जीवन जीने के लिए आ गई, है ना। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि हाँ मैंने, तुम अपने मन में विचार ठान के बैठे, पर मेरे मन में ऐसी कोई विचार भावना नहीं है, हालेलुया। मेरे लिए सब एक समान है, हालेलुया। चाहे किसी भी तरह का रोग बीमारी से आया हो, चाहे पाप से आया हो, चाहे किसी तरीके से कोई भी आया हो, पर मेरे लिए एक समान है कि उसके जीवन को मैं खुशहाल और बहाल कर दूँ, आनंद में कर दूँ, हालेलुया। ताकि चेहरे पे उसके दोबारा वो उदासी, वो गम जो संसार से खा के आए होते हैं ना, वो वाला ना रहे, हालेलुया। आज प्रभु यीशु मसीह ऐसे कहते हैं, है ना। आज आप भी देखते हैं कि हाँ कोई व्यक्ति बीमार हो, दुखी हो, परेशान हो, उसके चेहरे पे कभी मुस्कुराहट आती नहीं आती। अगर वो अंदर से तंदुरुस्त हो, अंदर से ठीक हो, आत्मा में भी, शरीर में भी ठीक हो, तभी उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आती है, हालेलुया। अगर वो लाख अंदर से वो दुखी हो, परेशान हो, और बाहर वो लाख कर ले तो वो चीज़ें नहीं जाहिर होती, पर अंदर आत्मा और शरीर की खुशी है ना, तब चेहरे पे खुशी आती है, हालेलुया। आत्मा भी खुश हो और शरीर भी खुश हो ना, तो भी चेहरे पे खुशी आती है। अगर आत्मा दुखी हो तो शरीर भी, लाख शरीर खुशी मना ले, जश्न मना ले, पर शरीर पे खुशी नहीं आती। तो इसलिए प्रभु में चले तो आत्मा और शरीर को एक समान खुश होकर, खुशी प्रभु के राज्य में खुशी से चलना जरूरी है, हालेलुया। आत्मा और शरीर को, हालेलुया, ताकि
आत्मा ब्लेस हो रहा तो क्या शरीर ब्लेस नहीं हो रहा? शरीर ब्लेस हो जाए और आत्मा ब्लेस ना होवे और फिर कैसे होगा? पॉसिबल ही नहीं होगा। अगर आत्मा ब्लेस हो रहा तो शरीर भी ब्लेस हो रहा, आत्मा खुश हो रहा तो शरीर भी खुश हो रहा, आत्मा जश्न मनाए तो शरीर भी जश्न मनाए। हालेलुया, हालेलुया। भले सबका मार्ग अलग अलग है, आत्मा का काम क्या है? आत्मा का काम है कि हाँ, उस चीज को सही फोकस बना के स्थिरता से चलना। हालेलुया, जो परमेश्वर ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। हालेलुया। अब शरीर के काम का लाख हो, पर आत्मा के अनुसार तो हम स्वर्गीय खुदा के वर्क के लिए होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज क्या है, व्यक्ति है ना, प्रभु यीशु मसीह जान जाते हैं ना। अगर कोई आत्मा सच एक है ना, आज कोई भी ऐसे होते हैं ना, कई इस तरीके के भी मेरे पास भी काफ़ी ऐसे जो पर्सन जो प्रभु के जो ऐसे लोग होते हैं जो है ना, परमेश्वर के लिए बहुत फेथ रखते हैं, बहुत हर तरीके की चीज़ें रखते हैं। फिर मेरे पास अगर कोई ऐसे कोई भी है ना ब्रदर सिस्टर या कुछ भी ऐसे, तो वो आते हैं मिलने ना, तो आत्मिकता की लाइन जो भी है, गाइडलाइन लेनी हो, कुछ भी ऐसी चीज़ें हो, है ना, तो उन लोगों की बात करती हूँ। प्रभु की सारी बातें बताएंगे ना, और अपनी सारी असलियत मीन्स की सच्चाई ये बयान करेंगे कि परमेश्वर के साथ उनका कनेक्शन कैसा है। हालेलुया। पर आत्मा से बिल्कुल खाली होते हैं, खोखले से होते हैं, पर ऊपर से तो पूरा अच्छी रियलिटी में ये चीज़ें उनकी लगी रहती है कि हाँ, परमेश्वर के संग इतना गहरा नाता है ना। पर आत्मा जब क्लोज हो ना, सामने बैठे हो ना, फिर पता लगता है कि आत्मा के अनुसार है या शरीर के अनुसार है ना, ये चीज़ें हो जाती है। व्यक्ति लाख उस चीज़ को पकड़ में लिया है, समझ में लिया है, पर आत्मा के खोखले का जो है ना सिस्टम, वो पता लग जाता है। हालेलुया। क्योंकि मैंने बहुत ऐसी चीज़ों को नोट की। हालेलुया। मैंने भी एक सिस्टर की इस चीज़ों को नोट किया होगा। हालेलुया। तो ऐसी कुछ बातें ना, तो पता मीन्स कि आत्मा के जो आत्मा के क्लोजिंग वाले और आत्मा से दूर वाले है ना, आत्मा के जो क्लोज नहीं होते ना, उनकी बातें जो है वो शारीरिक तक की बातें हैं, वो अंदर तक नहीं जाती हैं। हालेलुया। वो शरीर में घूम फिर के रह जाती हैं। पर जो आत्मिकता की बातें, जो गहराई परमेश्वर की जो पूरी जड़ पकड़ने वाली बातें है ना, वो बातें जाती हैं। तो इसलिए आत्मा और शरीर का एक होना, आत्मा शरीर को आत्मा के अनुसार एक होना। हालेलुया। क्यों? क्योंकि ऐसा जो परमेश्वर का जो दर्शन या विजन या कुछ भी ऐसी पाई गई चीज़ें हैं जिनके लाइफ में है ना, जो भी मिनिस्ट्री कर रहे हैं, मैं भी मिनिस्ट्री कर रही हूँ। हालेलुया। तो मैंने उस चीज़ों को पाया है। हालेलुया। और मैंने पाया, और मैं बारीकी से तजुर्बे से मैं सारी चीज़ों को मैं बता सकती हूँ। हालेलुया। क्योंकि मैंने उस पाया है तो मैंने रन किया है। जैसे एक माँ बच्चे को गर्भ में रखती है ना 9 महीने पूरा, तो उसको पता है कि मैंने एक बच्चे को फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, 7th वीक, इस तरह करके सारे वीक्स काउंट करती है, और हर डे का एक मिनट, पल्स, सेकंड, सारा चीज़ काउंट करती है ना। जब मैं आत्मा के संग चली तो मैंने भी इसी तरीके से उस आत्मा की पहचान और गहराई में, ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, हर चीज़ों में मैं फिट हुई। हालेलुया। हर चीज़ों में फिट हुई। अब शरीर जो होता है वो आत्मा के विरोध में हो जाता है ना, पर जब एक मन हो के चलते हैं तो वो वर्क होता है। हालेलुया। तो इसमें वो ही बोला ना परमेश्वर ने, यीशु ने उनके मन की बातें जानकर उनसे कहा, तुम अपने मनों में क्या विवाद कर रहे हो, है ना। विवाद कहाँ आता है भाई? मैं तेरा काम कर रहा हूँ, तू मेरा काम कर। विवाद ये आता है ना, विवाद यही पैदा हो जाती है ना। अब परमेश्वर ने
अब देखो, जो परमेश्वर के राज्य में उनको पता है कि उसने अपने मूल्य को पे किया, कैसे परमेश्वर के राज्य में लगाया, है ना। ऐसे कोई किसी के व्यर्थ थोड़ा लगा देगा, किसी को थोड़ा बड़ी बिजनेस खोलनी है, कहीं जाकर लगा कर वो बिजनेस खोल के बैठ जाएगा। हालेलुया। जिसने अपनी इस कॉलिंग को कंप्लीट किया, जिसने अपनी इस चीज़ों को कंप्लीट की है ना, तो परमेश्वर ने भी कहा तू मेरे कामों को कर तो मैं तेरे कामों को करूँगा, है ना। ये चीज़ें हैं। तो फिर इसमें बात ये कहाँ से हो गई कि हाँ जा भी क्या कहना उचित है। हालेलुया। या तेरे पाप क्षमा हुए या उठ चल, फिर दोनों में ही काम तो एक ही हुए। हालेलुया। दोनों में तो परमेश्वर के ही काम हुए। हालेलुया। तो इसीलिए शरीर को आत्मा के अनुसार ढालो और आत्मा को शरीर के अनुसार ढालो। शरीर क्या है? शरीर जो है वो शरीर जो है उसको भी आत्मा के अनुसार ढालना जरूरी है। हालेलुया। ताकि परमेश्वर के कामों के लिए अपने जो है वो आत्मा का सहयोग करे। हालेलुया। ये चीज़ें हैं, समझ आ गई होंगी आप लोगों को। हालेलुया। सहज क्या है? क्या ये कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए या ये कहना कि उठ चल फिर। हालेलुया। आज परमेश्वर सबको एक समान ही लव करता है। हालेलुया। ये नहीं किसी को कितना है ना, पर क्या है, परमेश्वर के संग चलने वाले ही उस लव की लेवल को पाते हैं। हालेलुया। और हार्टली जो है परमेश्वर के लिए हार्ट खोलना, है ना, वो लव लेवल तक आता है। हालेलुया। ताकि खुदा के जो वर्क है वो लाइफ में हो पाए। हालेलुया। क्योंकि किसी तरह की भी भावना रख के परमेश्वर के कामों के लिए उठना भी जो होता है वो व्यक्ति को फंदे में डाल देता है। अगर हृदय को पूरा ही परमेश्वर के लिए खोल के पूरा ही सब कुछ होता है तो उसके लिए कोई फंदा नहीं लगता। हालेलुया। लगते उनके लिए हैं जो अभी दो चित्ते मन में है, जिनका मन ही एक हो। तो उसको क्या है? जिसका मन ही एक हो कि मैं जीवित परमेश्वर से मेरा लव है और मैंने वर्क करना जीवित परमेश्वर का, तो उसके लिए ये तो हमारा खुद का डिसीजन है ना कि हमने स्टेप लिया, हमने सारा कुछ किया। हाल आज आप भी हैं, आज आप भी खुद डिसीजन लेते हैं, स्टेप लेते हैं, सब कुछ चीज़ें लगाते हैं। तो क्या आपका वो मन नहीं है कि हाँ मैंने जब सब कुछ किया तो फिर मेरा डिसीजन क्या है? हालेलुया। आज होता है आपका भी है कि आपने जब परमेश्वर के लिए सब कुछ किया तो क्या आपका मन क्या अलाव करता है? हालेलुया। आपका मन क्या अलाव करता है कि शरीर की माने कि आत्मा की माने, है ना। आपको खुद पता है ना, हर चीज हर बात है कि हाँ जीवित परमेश्वर है उनका। तुमने जीवित परमेश्वर के लिए छोड़ा, जीवित परमेश्वर के लिए हर चीज किया, जीवित परमेश्वर के लिए सब कुछ किया, तो अब इसमें परेशानी कहाँ से आ गई, है ना। तो परेशानी वहीं पे आती है जहाँ शरीर की बातें आ जाती हैं। तो शरीर को भी अपने विजनों में इन्वॉल्व करो। हालेलुया। शरीर को भी अपने विजनों में इन्वॉल्व करो। हालेलुया। जैसे कि मैंने आज लगाया है, मैंने अपने लाइफ में मैंने परमेश्वर के लिए होलीनेस ऑनेस्टी का डिसीजन लिया, मैं चली, मैंने विजन देखा, मैंने दर्शन पाया, मैंने हर चीज़ पाया, मैंने हर चीज़ विजन के संग संग बीज बोने के संग संग विजन को भी लिख कर डाला, है ना, कि मेरी ये चीज़ें मेरी इस समय में कंप्लीट होंगी, मेरी ये चीज़ें इस समय में कंप्लीट होंगी। परमेश्वर तू कर रहा और तू कर रहा है, करेगा ही करेगा। मेरा ये स्टेप है, ये डिसीजन है मेरे पास, जितना जैसे भी मैंने सारा कुछ लगाया और सारे बीजों पे मैंने विजन लिख लिख कर डाल दिया। हालेलुया।
तो आज परमेश्वर ने मुझे खड़ा किया, क्योंकि मैंने डाला किया, मैंने जीवित परमेश्वर से मैं लव करती हूँ, उसके कामों के लिए, उनके लिए, ताकि लोगों को भी पता हो, अंदाज हो जाए कि आखिर जो स्वर्गीय खुशियाँ देने वाला वो जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। और उस खुशियों में तुम शरीर हो, तुम इन्वॉल्व हो जाओ, तुम भी खुश हो जाओगे। हालेलुया। इन्वॉल्व कैसे होगे? अब शरीर को संसार की तरफ भगा के तो नहीं परमेश्वर के करीब आ सकते हो। हालेलुया। परमेश्वर के करीब आने का एक ही रास्ता है, जो वचन में चलना है, वचन में जीना है। हालेलुया। अपना जो तुम्हारी ड्यूटी है खाने कमाने वाली है, वो तो कमाने खाना वो तो है ही, लगा ही है, पर परमेश्वर के लिए तुम्हारा अलग क्या है? हालेलुया। जो परमेश्वर के संग तुम्हें जोड़ती है, हार्टली जोड़ती है। हालेलुया। और तो तुम्हारी बिन कही बातें परमेश्वर के कानों में जाती है। हालेलुया। ये चीज है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। ऋषि खिरे बरमा। परमेश्वर इसीलिए कहते हैं कि अगर तुम परमेश्वर की खोज में हो, परमेश्वर के लिए जी रहे हो, तो तुम्हारा वचन से जीवन होना चाहिए। संसार में जाकर संसार में कमा खा के तुम परमेश्वर के नहीं बन सकते हो। तुम्हें परमेश्वर का बनना है। हार्ट तक आवाज आनी चाहिए परमेश्वर के, तुम वचन से